प्रेम से बोलो जय माता की। समस्त सृष्टि का सृजन करने वाली पाप नाशिनी आदि शक्ति माँ को कोटि कोटि प्रणाम। देखिए, जब हम कहते हैं कि आप स्वयं को जानें, तो आपको लगता होगा कि कैसे जानें और किस तरह होगा। तो मैं आपको बताती हूँ। स्वयं को जानने के लिए आपको सांसारिक कार्यों को करते हुए निर्लिप्त रहना होगा। ये संसार प्राकृतिक अप्राकृतिक दोनों तरह से हम इसमें लिप्त रहते हैं। तो प्राकृतिक का मतलब है कि जो स्वयं से होता है, सर्दी, गर्मी, वर्षा, धूप, वायु इत्यादि। और अप्राकृतिक का मतलब है भौतिक वस्तुएं, और जिनमें हम लिप्त रहकर उनके आदी हो जाते हैं, जिनके ना मिलने पर हम अस्वस्थ हो जाते हैं, मानसिक और शारीरिक तौर से बीमार हो जाते हैं। इसलिए हर चीज़ में निर्लिप्त नहीं रहना है। अगर लिप्त रहना है तो सिर्फ प्रभु के भजन में। त्याग ही हमारा परम सौभाग्य है। जब हम त्याग के रास्ते पर चलते हैं तो हमें सब मिलने लगता है, जैसे मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन दौलत इत्यादि। और जब हमें चाहिए होता है तो प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है, मिलना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी चाहिए के चक्कर में हम सब गंवा देते हैं। इसलिए त्याग की भावना से धर्म पर चलकर कर्म करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। देखिए, जब पता है कि शरीर नाशवान है तो दुख मिलने पर दुखी होना ही नहीं है। जितना सुख मिले उतने में ही संतुष्ट हो जाओ। जब व्यक्ति संतुष्ट होता है और आत्मज्ञान हो जाता है तो फिर वो जितना मिल जाए उसी में सुखी रहता है। भोजन भरपेट मिल गया तो ठीक, आधा पेट मिला तो ठीक। देखिए, ये तो मैं कभी ना कभी हम कह ही देते हैं कि अब शरीर के बस की नहीं रही। तो इसका मतलब साफ है कि आप जानते हैं कि हम शरीर से अलग हैं। तो आप आत्मा को शरीर ना बनाएं, स्वयं को शरीर से अलग ही रखें। देखिए, जब यहाँ तक ऐसे समझ लीजिए कि जब आत्मज्ञानी जो भी हो जाता है, जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, वो उसके अंदर से स्त्री और पुरुष का भेद मिट जाता है। फिर वो कहीं नहीं होता, ऐसा भाव हो जाता है उसका। देखिए भाइयों, इस संसार में जहर और अमृत दोनों ही हैं। तो हमें अमृत को अपनाना है, जहर नहीं। जिसका मतलब है कि हमें अपने अंदर बुराई देखनी है और दूसरे के अंदर अच्छाई देखनी है, इस तरह रहना है। और जहर का मतलब है शराब, दूसरा मतलब। तो अब शराब जो है वो अपना भी नाश करती है और अपने घर का नाश करती है, अपने शरीर का नाश, घर का नाश, पड़ोस का भी। और उसके बाद हजारों जन्म बेकार कर देती है। बेकार का मतलब सर्वनाश। तो उसकी गति खराब हो जाती है मृत्यु के बाद। तो जो है कि हमें अमृत ही अपनाना है। अमृत का मतलब है धर्म और न्याय पर चलकर सद्कर्म करते रहें। करुणा और प्रेम से जितना हो सके और पैसे से समाज का और लोगों का भला करें, मदद करें। और अगर पैसा नहीं है तो शरीर से करें। किसी का बुरा तो ना चाहें, सबका हित चाहें।
और शरीर से करने का मतलब है समाज कल्याण। तो अब मैं आपको बताऊं समाज में क्या करना है। तो जैसे लोग कहीं जा रहे हैं, वो रास्ता भटक गए, उनको वहाँ तक पहुँचाना इत्यादि। प्रेम से बोलो जय माता की।